मुझे पहले पता होता कि तुम बाइक लेने पे इतना खुश होगी तो मैं बाइक पहले ले लेता। एडवांस ही तो देना था बस। खुश तो मैं हूँ बाइक पे, लेकिन अभी नाइला की बात पे हंसी आ गई थी। उसने ऐसा क्या कह दिया? नाइला कह रही थी कि रिजवान बहुत कंजूस है। क्या? मैं कंजूस हूँ? और ये नाइला होती कौन है मेरे बारे में बात करने वाली? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मुझे पता है कि तुम अगर इतना सोच समझ के खर्च कर रहे हो तो ठीक ही कर रहे हो। जाहिर सी बात है, आने वाली कल के लिए हमें आज से ही सोचना पड़ेगा ना। और अगर ऐसे कंजूस हो तो मेरे लिए अच्छी है। बाइक की ट्रीट कहाँ दे रहे हो? किस बात की ट्रीट? ट्रीट तो कंजूस लोग देते हैं ना। अच्छा मैं देती हूँ ट्रीट, चलो। कंजूस। इतनी फिक्र महीने के आखिरी दिनों में नहीं होती है जितनी तनख्वाह आने पर पहले ही दिन ही हो जाती है। भाई ये सही कह रहा है, इसकी बात मान लो। भाई आज तनख्वाह का दिन है ना, सारी रात हिसाब करते गुजरेगी, सुबह उधार चुकाते गुजरेगी, फिर पूरा महीना हाथ खाली पहले के इंतजार में बैठेंगे। अच्छा ये बता, कल क्यों नहीं आया था? वो यहाँ आके भी क्या करना था, एक कप चाय के लिए एक दूसरे की शक्ल ही देखनी थी ना, इसलिए घर में टिका रहा भाई। चल फिर आज की चाय तेरी तरफ से। ना ना, क्यों क्यों? देख, मैंने एक बात सोची है। हाँ। क्यों ना हम पूरे महीने का हिसाब करके सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, ताकि रोज एक कप चाय के लिए एक दूसरे की शक्ल न देखनी पड़े। बात तो तुम्हारी ठीक है। वैसे औलाद के हाथों मोहताज होके हम कंजूस नहीं हो गए? नहीं नहीं, कंजूस नहीं हुए। औलाद हमें पैसे की कदर करना सिखा रही है। जो कुछ हमने पहले नहीं किया ना, वो अब करवा रहे हैं। वैसे वो भी ठीक है, हमें आज के लिए पैसे बचा कर रखने चाहिए थे। लेकिन हमने तो कभी नहीं सोचा था उन पर खर्च करते हुए। वो क्यों सोचते हैं? तो हमेशा सड़ियल बात करे। यार एक कप चाय पिलाओ इस सड़ियल को मेरी तरफ से। देख तू मुझे सड़ियल कह रहा है। हाँ तो ठीक ही कह रहा हूँ, पता नहीं घर में कैसे रहता। अरे बड़ी शान से रहता हूँ, किसी की जरूरत नहीं है जो आंख उठा के मेरी तरफ देखे। सब डरते हैं। डरते नहीं है, वो डरते अपनी इज्जत से हैं, कहीं बाबा कुछ कह ना दे। अबे कभी घर आके देख। और ना भाई, तुझसे रोज मिल लेते हैं यही काफी है। क्यों? अब मैं इतना बुरा हूँ? नहीं बुरा तो नहीं है, पर इतना अच्छा भी नहीं है। अबे मैंने नहीं चाय पीनी, इसकी रख ले अपने पास ही। ला भाई ला, मुझे दे दे, ले आ चाय। नहीं पी रहा तो ना पिए ये सड़ियल। ला। हाँ भाई, तो बहुत ही घटिया है भाई। क्या नाम हो सकता है उसका? क्या नाम? ABC भी खत्म हो गई, अलिफ भी सारी छान ली। नाम क्या है इसका? पर्सनालिटी के हिसाब से, हाइट के हिसाब से क्या नाम हो सकता है? एड्रेस, नाम, पता। रिजवान को बाइक की ट्रीट भी दे दी, फिर भी 20 रुपए बच गए। चलो शुक्र है, थोड़ी सही पर आज की सेविंग।
बेटा, पुरानी बाइक बेचकर नई लेने की क्या जरूरत थी? पुरानी बेची थी तो वो पैसे घर में दे देते, काम आ जाते। अम्मा पुरानी बाइक बहुत पुरानी हो गई थी, नई लेना जरूरी हो गया था। अब हमारे घर में एक वक्त का फाका शुरू होने लगा है। साहब बहादुर ने बाइक में पेट्रोल भी तो पूरा करना है। अब्बा ऐसी बात नहीं है, मेरे ऑफिस में लड़का काम करता है इमरान, वो साथ जाया करेगा मेरे। पेट्रोल के पैसे भी वो देगा आधे, पूरे 1560 रुपए की बचत होगी। सुन लिया? हाँ सुन लिया, और तू भी सुन ले। वो मेरा खांसी का पेट्रोल, नहीं पेट्रोल नहीं, वो शरबत खत्म हो रहा है, वो लेते आना। अब मैं अगर भूल गया तो आप डांटेंगे मुझे। आप बैठक पे जा रहे हैं ना, एक काम करें, ये लीजिए, ले आइएगा। और अगर कम पड़ गए तो? 180 का आता है, 220 बचेंगे, अम्मा को दे दीजिएगा। देख लिया, अरे पैसे पैसे का हिसाब करता है अपने बाप से, और मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था इस पर खर्च करते हुए। महंगाई भी तो बहुत हो गई है। हाँ, जब मेरा टाइम आता है ना तो महंगाई सुना देती हो तुम। देखना, जब इसकी शादी होगी ना तो फिर ये कैसे अपनी बेगम पे पैसे लुटाता है। अच्छा बात सुन, दही बल्ले खिलाऊं तुझे? अल्लाह मुराद पूरी करे। आमीन। क्या बात है? कहते हैं कि बीमार से दुआ लेनी चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। लेकिन तेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? खोट तो नहीं रखता तू दिल में? मैं खोट रखूंगा अपनी औलाद के लिए। मुझे शक नहीं, यकीन है। यकीन है कि अब तेरी दुआओं में मेरा नाम नहीं होता। मुझे तो तेरी हर वक्त फिक्र लगी रहती है गुल हयाता। अच्छा तो तू हमेशा खुश रहे। कैसी लगी बहू तुझे? जचती नहीं है तेरे साथ। कहां से ढूंढूं ऐसी जो मेरे साथ अच्छी लगे? तुम्हें पता है इन 2 महीनों में मैंने कितनी सेविंग की है? कितनी? पूरे 3600। और वो कैसे? डेली एक साइड का रेंट पे जा रही हूँ मैं। तुम्हारी कैलकुलेशन ही गलत है। कैसे? महीने में संडे कितने होते? 4। 4 से हिसाब लगाओ, 60 रुपए 2 महीने के, तो क्या हुआ? 480 टोटल 3120। वाह, ये तो मेरे ज़हन में नहीं आया। और तुमने 1 मिनट में हिसाब कर लिया। जीनियस। पता है कि मुझे कैसे मालूम? कैसे? क्योंकि मैं भी सिर्फ
मैं तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता और मैं अपने शौहर से। हूँ। जब मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत हो जाए ना, मेरे साथ नहीं रहता। चलो फिर तुमने क्या सोचा, कब करोगे शादी? अभी तो सोचना शुरू किया है, फिर प्लानिंग करूंगा। घर पे अम्मा है, अब्बा है, छोटी बहन है, पहले उनके बारे में सोचूंगा। और घर में जो आएगी उसको भूखा थोड़ी मारना है। तुम बताओ। मेरी सोच भी कोई खास मुख्तलिफ नहीं है तुमसे। अपने शौहर को कमा कर खिलाओगी? मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो कहा कि सोच मुझसे मुख्तलिफ नहीं। मेरा मतलब था कि मेरे भी अम्मा अब्बा हैं घर में, छोटे बहन भाई हैं। सोचती हूँ कि अगर मेरी शादी हो गई तो उनका क्या बनेगा। तो ठीक है, शादी से पहले अपने शौहर को बता देना कि तुम अपनी आधी सैलरी अपने वालिदैन को दोगी। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अपनी पूरी सैलरी अपने वालिदैन को दे दूं। क्या सोच रहे हो? अपनी सैलरी का हिसाब लगा रहे, मुश्किल पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, आधी आधी। मतलब कि हाँ। इसका मतलब है जब मोहब्बत को मोहब्बत हो जाए तो कोई ना कोई हल निकल भी आ जाए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना दो कौम। अरे सुनते हैं, सुन ले इसकी बात भी, यही सुनने को रह गया था मेरे लिए। हाय अल्लाह, यही सुनने के लिए तो मैं जिंदा थी। या अल्लाह या अल्लाह, ये सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई मैं? ए, चल उठ, पानी पिला मुझे। और सुन, थोड़ा सा जहर मिला के लाना उसमें। 1 चम्मच या 2 चम्मच, एक से तो काम नहीं चलेगा। दूधी तालूने में दफा। सुन ली इसकी बात, अभी से माँ को जहर देने लगी है। या अल्लाह, बस तू ही है मेरा, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। बच्चों को क्या पता इन बातों का। अश्विन की अम्मा। खबरदार, मुझे अश्विन की माँ मत कहना। मर गई अश्विन अपनी माँ के लिए और माँ अश्विन के लिए। ऐसा क्या कह दिया उसने? अच्छा, अभी कुछ कहा ही नहीं है? अरे अगर कुछ कहा नहीं तो इतनी आग बगोला क्यों हो रही हो? अब गुस्सा भी ना करूं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन लाडली है ना आपकी ये। मुझसे ज्यादा तुम उससे प्यार करती हो। कोई प्यार व्यार नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ। अम्मा पानी। इसने भी ना बड़े होकर यही सब कुछ करना है। चल दफा हो यहाँ से। वो आराम से पानी पियो, फिर बताओ कि क्या हुआ है। आपकी साहबजादी फरमा रही हैं कि इस महीने से आधी तनख्वाह देंगी ये। हाँ तो इसमें बुराई क्या है भाई? अपनी कमाई में से अपने लिए कुछ बचाना चाहती है, ये हक है उसका।
बचाना चाहती। हमने तो कभी कुछ ना बचाया, सब कुछ लुटा दिया आपकी इस औलाद पे। अरे हम माँ बाप हैं, और माँ बाप जब अपने तीसरे रिश्ते यानी औलाद के साथ जुड़ते हैं ना, तो ना उनकी कोई ख्वाहिश रहती है ना कोई खुशी। सारी ख्वाहिशें सारी खुशियां अपनी औलाद के लिए होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसी जन्नत को दोज़ख में धकेल रही है आपकी बेटी। आपकी साहबजादी के फरमाने के ये शादी कर रही हैं, वो भी अपनी मर्जी के लड़के के साथ। अब्बा मैंने ऐसा क्या कह दिया है? क्या कह दिया? अरे अपने माँ बाप के अरमानों को झोंक दिया अपनी ख्वाहिशात की भट्टी में। मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मुझे समझाएगा? मुझे समझाएगा? लगा बोली। बोल शामिल खान बोल। फैसला कल मैदान में करेंगे। मैदान में क्यों? जो मांगना है यही मांग। मैदान में मेरे साथ भागने में डरता है कि कहीं हार ना जाए। क्या क्या क्या? और इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम अपने बुढ़ापे में बर्दाश्त कर दो। अब्बा मैंने ऐसा क्या कह दिया है? क्या कह दिया? अरे अपने माँ बाप के अरमानों को झोंक दिया अपनी ख्वाहिशात की भट्टी में। मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मुझे समझाएगा? मुझे समझाएगा? ये जो तेरी जुबान चल रही है ना, टर 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 टर, इसे मैंने बोलना सिखाया। बोलना नहीं आता था, तेरी जुबान में सिखाया तुझे बोलना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ है? क्यों ऐसे बोल रहे? तू भी सुन ले। कुछ दिन पहले तो इसे बात हुई थी कि इसकी शादी कर देते हैं एक कमाने वाली लड़की से, तो हालात घर के ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारी दलीलें देकर मुझे चुप करवा दिया। तुम साथ मिली हुई थी। मैंने सोचा था कि हमारे बेटे को वालिदैन की इज्जत का एहसास है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कल को जो बात की आज बिल्कुल बदल जाएगी। बता ना अपनी मां को। क्या हो गया है? जवान औलाद है, हमारा वाहिद सहारा है। प्यार से बात करें इससे। क्या बात करूं प्यार से? हैं? तुझे से बहुत सहारा समझ रही है ना, वो अब किसी और का सहारा बनने जा रहा है। शादी करने लगा है। तो ये तो खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात है। अरे पहले इस घर में 4 लोग रहते हैं, 5वीं आएगी तो कहां से गुजारा होगा? सब अच्छा ही होगा। आने वाली अपना नसीब साथ लेकर आएगी। हाँ, जैसे तू नसीब लेके आई थी मेरी जिंदगी में, वैसे ही वो लेकर आएगी। या अल्लाह, इस मोहताजी की जिंदगी से छुटकारा दिला दे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी खुशियां तो आप ही के दम से। क्या करूं आसमा, कल का सोचता हूं तो सोचकर जान हलक में आ जाती है। कल का कल ही सोचना था ना। उस वक्त कहती रही कि बचत कर लो, मगर मेरी एक ना सुनी।
शामिल खान का कहना है कि तुमने इसके 3 आदमियों का कत्ल किया है। वो भी तो मुझे कत्ल करने आए थे। लेकिन ये तो कह रहा था कि झूठ बोलता है ये कमीना। वो तो ये मेरे घर पे था, शुक्र करे कि बच गया। इसी कत्ल वारत को खत्म करने के लिए हम लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक फैसला किया था, एक हद मुकर्रर की थी और ये तय किया था कि जो भी उस हद को तोड़ेगा उसे कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि उसे कैद किया जाएगा। तोड़ा है, तुमने तोड़ा है उस हद को, इसलिए तुम्हें अब तावान देना होगा। लगा बोली। बोल शामिल खान बोल। फैसला कल मैदान में करेंगे। मैदान में क्यों? जो मांगना है यही मांग। मैदान में मेरे साथ भागने में डरता है कि कहीं हार ना जाए। गुल हयात तो मौत से भी नहीं डरता। हारना तो बड़ी दूर की बात है। और अगर तू मुझसे मैदान में जीत गया तो जो मांगेगा तुझे दूंगा, चाहे तेरे तावान में मेरी जान ही क्यों ना हो। फिर कल मैदान में मिलते हैं। राजा ने शर्त में अपनी जान दांव पे लगा दी है। जब गुल हयात अपनी जान दांव पे लगाता है तो फिर वो हारता नहीं है। शामिल खान है वो, पूरी तैयारी करके आएगा। और लाला, उसकी तैयारी तो कुछ और ही है। दरअसल बात यह है कि खान की पहली बीवी मैं हूं और तुम हम दोनों के दरमियान एक और थर्ड पर्सन बनकर आई हो। क्या मतलब एक और थर्ड पर्सन? मतलब 2 लोगों के दरमियान जो आएगा वो थर्ड पर्सन होगा ना। एक तीसरी चली गई, तुम आ गई। मगर खान ने तो, मेरा मतलब है खान जी ने मुझे नहीं बताया था कि उनकी पहली बीवी जिंदा है। बीवी जिंदा सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक शौहर सिर्फ उसका होता है, और उसी रोज मर जाती है जब वो किसी और का हो जाता है। सिर्फ दफनाना बाकी रह जाता है। यहाँ फैसले सिर्फ मर्द लेते हैं, औरतों को उन्हें मानना पड़ता है।
मगर मैं यहाँ बीवी बनकर आई हूँ, गुलाम नहीं। नाम बदल लेने से गुलामी थोड़ी खत्म होती है। मर्द मशरिक का हो या मगरिब का, औरत को अपनी तरफ झुकते देखकर मगरूर तो होता है। तीन दिन हो गए, अलिफ बे पे से ये तक और ABC से Z तक सब नाम देख लिए। ना ही मेट्रो स्टेशन पे आती है। क्या करूं? कौन है वो? मेरे साथ वाले ऑफिस में जॉब करता है। अब्बा बहुत खुददार इंसान है वो। अब्बा बुरा नहीं है। उसकी फैमिली? फैमिली अब्बा, फैमिली उनकी बिल्कुल हमारी जैसी है, साथी सी, माँ बाप और एक छोटी बहन। इसका मतलब है कि वो अकेला ही कमाने वाला है। जी। तुम बता रही थी कि वो बहुत खुददार है, तो जब वो तुम्हारी आधी सैलरी लेगा तो उसकी खुददारी? नहीं अब्बा, उसने ऐसा नहीं कहा। ये तो बस मैं अपने लिए और हमारे फ्यूचर के लिए सेव करना चाह रही थी। वो भी सेविंग करेगा? पूछा नहीं। दिलवाओगी नहीं? बाप होने के नाते इतना हक तो बनता है ना। आप ही का तो हक बनता है। मैं सुबह उससे बात करूंगी। उसे कहना कि अपने माँ बाप को भी साथ लाए। बाप एकदम से सब साथ आ गए तो? फिक्र नहीं करो, जो इनका नसीब होगा उन्हें मिल जाएगा। जीते रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। जाओ, जाके सो जाओ। थैंक यू।
क्या बात है बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? नींद ही नहीं आ रही थी। अब्बा की बातों के बारे में सोच रहे थे? देखो बेटा, बेकारी और बीमारी की वजह से वो चिड़चिड़े हो गए हैं ना। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस उन्हें बताना नहीं आता। बताने का तो पता नहीं माँ, पर जताना जरूर आता है। बेटा वो गुस्से में उनको पता नहीं चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं। जब औरत माँ बन जाती है तो उसे कितनी फिक्र रहती है ना, अपनी औलाद की भी और अपने शौहर की। दोनों के दरमियान बेचारी अकेली रह जाती। मैं जानता हूं मां, समझता हूं। किसी तीसरे के आ जाने से दो दुखी हो जाते। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों का आपस में बहुत प्यार है। प्यार तो करते हैं हम, और है क्या हमारे पास। अच्छा ये बताओ कि वो आदत की कैसी है? आदत की तो बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। अभी से पैसे जोड़ रही है हमारे फ्यूचर के लिए। अच्छी। इसका मतलब है मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। नहीं मां, आपसे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती। दुआ करना दादी, तेरा शेर जीत जाए। जीत कर क्या करेगा? उसे मार देगा। पहले ही मैं अपनी बेटी को दुखी जिंदगी गुजारते देखकर मर गई थी शामिल। अब तू उसे मार देगा तो मैं मर जाऊंगी। नहीं दादी, गुलहयात से जीतकर सिर्फ उसकी बेटी मांगूंगा, बस। इजाजत। या अल्लाह, खैर करना। मेरे तो बात करने की देर थी, अम्मा ने वावेला ही मचा दिया।
और मेरी बात सुनकर अब्बा ने आसमान सर पे उठा लिया। चलो अल्लाह का शुक्र है, मेरे अब्बा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे अब्बा मेरे भी दिल के बुरे नहीं है, बस उससे के थोड़े तेज हैं। अश्विन, वो ना अम्मा तुमसे मिलना चाह रही।